इश्क है, गम है, लाशऊरी है, अहलियत क्या है, जी हजूरी है। पिछले कर्जे उतारने के लिए अगला कर्जा बहुत जरूरी है। यही टेक्निक है चल रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज फिर से ये येलो जैकेट कहाँ से निकाल रही हैं? पेटी जो पुरानियां ड्रेसिंग सीखनी है तो भाईजान से सीखें। मेरे से हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं, अमेरिकन एक्टर। अच्छा, आसिफ भाई अमेरिका गए भी बहुत है। अच्छा जी। अमेरिका पहली बार गए नहीं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं जेड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। फिर लिबर्टी ने 10 भी दिता सी नाम मैनू, फोर्ट्रेस स्टेडियम। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ। यार एक बार जेम्स बॉन्ड ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ why what happened with you? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ। मेरे ख्याल से मैं मेहमानों को बुला दूं तो बेहतर रहेगा। जी तो बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर आए थे तो तब भी सरप्राइज किया था, उसके बाद जब से हैं तब से सरप्राइज किए जा रहे हैं। आप सबकी तालीम में जनाब मोहम्मद सलमान नईम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जो कि अब एक्टिंग भी शुरू कर रही हैं, मोहतरमा जरताज अली। वेलकम टू द शो जी। जरताज जी आई हैं, बड़े जी चाह रहा था खूबसूरत सी गजल में इनके लिए कहूँ। अच्छा जी। लेकिन सलमान भाई को देख के कुछ और ख्यालात मेरे चेंज हो गए। पीटीआई ऑलमोस्ट खाली है सियासी बुजुर्गों से। वाह। लेकिन क़यादत जवां है, सियासत गुसीली, जज्बे हैं आली। अब इस नौजवान पॉलिटिशियन को देख के अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आया सर जी। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। वाह वाह, क्या बात है। बेशक बेशक। ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਖੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਪੋਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर कोई अपनी आंखों में सपने सजाता है। अरे वाह वाह वाह। मैंने उसे अपना बनाया, वो मुझे अपना क्यों नहीं बनाता है। आपने मुल्क का ऐसा हाल कर दिया सलमान भाई, जैसे ट्रेन खड़ी करके ड्राइवर दही लेने जाता है। जी तो सलमान साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, बड़े अरसे बाद आपने चक्कर लगाया। आप जब पहली बार आए थे तो आप ताज़ा मार्केट के अंदर आए थे और बिल्कुल एक यंग सा लड़का था। अब पता चल रहा है कि 3 साल आपने मुश्किल गुजारे हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल गुजारे हैं, बल्कि सबसे मुश्किल मैंने गुजारे हैं। हाँ जी। क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलता रहा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और दोबारा से जो है ना वो पॉलिटिक्स को मैं ये तो नहीं कह सकता ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कंटिन्यू ही रखा अपने सारी एक्टिविटीज़ को जो अपने हल्के में सोशल एक्टिविटीज़, लेकिन बहुत सारी साजिशों की वजह से मैं असेंबली से दूर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ। अब शुक्र है, अब वापस आ चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आंदे चाबियां इन्होंने फड़ातियां सलमी दी उन्होंने यार रोशनदान दुख लेंदे ते मैं केस मुकदा ते फिर आना। मैडम आपके क्या हाल हैं? करम है अल्लाह पाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, ये बताइए कि आजकल हालात कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अजीब सही लग रहे हैं। अच्छा, क्यों? उसकी वजह कौन है? पीटीआई। आगे से वो भी हंस रहे हैं।
आप हंसी से ही दिया जा सकता है और तो कोई ये तो कोई जस्टिफिकेशन बात- बनती ही नहीं है। आप लोगों ने भी हंसना शुरू कर दिया तो हम सीरियस जवाब किससे लेंगे? क्या किया इन लोगों ने ऐसा? महंगाई। महंगाई कर दी है। देखें आप लोगों ने कितना जुल्म किया है और अब क्या होगा आपको लगता है आगे? अब गाड़ी छोड़ के रिक्शा में सफर करती हूँ। सर ये आप पेट्रोल लोगों इतना महंगा ये हो क्या किया आपने? पेट्रोल भी इतना महंगा जिन्ना इसलिए- पेट्रोल महंगा ने रक्शे वाले ने सानू क्या करना पाया ना, पैदल ही चलते हैं। इंशाल्लाह खान साहब इंशाल्लाह 5 साल अपनी टर्म पूरी करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। कह तो यही रहे हैं खान साहब से, जब बात होती है तो यही कहते हैं। ये अब आप लोगों देखें ने महंगाई किसका नाम रखा हुआ है? महंगाई जो चीजें महंगी हुई हैं उसका नाम अच्छा मैंने कहा पता नहीं आप क्या समझ रहे, कंट्रोल में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, नहीं आनी कंट्रोल में। लेकिन सर कुछ भी इन्होंने कंट्रोल में नहीं आया। कंट्रोल में नहीं आना। सलमान भाई ने तंजिया किया है इन्हों की जुबान चो ना मैंने जहांगीर तरीन साहब लग रहे ओ अच्छा वो मामला भी है ना। सर, ओ वो अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ आप तो जब यहाँ आते होंगे कभी कभी लाहौर और चीफ मिनिस्टर हाउस के पास से गुजरते होंगे तो आपको तो ऐसे लगता होगा जैसे आप ससुराल के पास से गुजर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है? नहीं ऐसी फीलिंग ही आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई हैं। जहांगीर तरीन वाले जो मामलात थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो गए हैं। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे की। अब आगे सुलह हो गई देखिए है कि नहीं हुई? क्योंकि आप बड़े मुतहरिक थे उसके अंदर। जब भी कोई बयान आता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती तो हमें नजर आता कि सलमान नहीं सबसे आगे खड़े हुए हैं। इतना तो मेरे ख्याल से अली तरीन नहीं जहांगीर तरीन साहब से नजर आए, इतना आप नजर आते नहीं हैं। लेकिन सर सुलह हो गई है कि शर्त है जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब ने कहा कि पैसे अपने अपने हों। बेहतरीन डिफाइन इन्होंने सुलह का कर दिया है कि भी वो किस तरह की सुलह हुई है, तो अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा मगर हो गई है। हाँ जी। अब आपकी मुलाकात होती है कभी बुज़दार साहब से? जी बिल्कुल, पिछले दिनों भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपने हलके के लिए उनसे तरक्याती फंड्स मांगे, क्योंकि जब से मैं इलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे अभी तक कोई फंड्स नहीं दिए गए थे। अच्छा तो अब उन्होंने क्या कहा कि हल्के हल्के दूंगा? बुज़दार साहब ने जो है ना वो वादा तो किया है और जो है ना वो प्रोसेस वो जारी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ अब कुछ ना कुछ reward मिल जाएगा। हाँ जी। ऐसा है। इन्होंने बाजार साहब ने कहा कि मैंने फंड दिओ, कहते पहले मैंने 100 का जायज कैश करा। फिर ये फोन करके पैकेज करके फिर ये के फोन करना के फंड दे दो। यार तुम तो ना बिल्कुल ही बात की जड़ मार देते हो कसम से। आप ज़रताज बहुत एंजॉय कर रही हैं इनकी बातों को। जी जी बिल्कुल। लगता है आपको सियासत में दिलचस्पी है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों एंजॉय कर रही हैं? उनकी बातें enjoy। अच्छा उनकी बातें एंजॉय कर रही हैं आप। चलें इसका तो आपको खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। मैं उनका फैन हूँ। अच्छा जी। मैं उनकी बातें एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी बातें एंजॉय कर हाँ रहा हूँ। आप तो करते ही करते हैं, लेकिन आज सरप्राइजिंगली वो भी कर रही हैं। हमारा फैमिली मैटर है, आपको क्या तकलीफ है? इनकी शक्ल मेरे चाचू से मिलती है। हाँ जी। आपके चाचा भी शादी है। बाल मेरे ये चोरी ए, की पे थल्ले पे ने चाहिए। आप अकरम साहब प्लीज बीच में ना आए। ओके सर। सलमान में से मुझे ये बताएं कि अब क्या मशागिल रहते हैं हल्के की खिदमत करने के अलावा? वाले बताने हैं आपने, वो वाले नहीं जो घर से याद करके आए हुए हैं कि सारा दिन मैं सुबह निकलता हूँ फिर हल्के की आवाम के अंदर और फिर ये वो नहीं। और बताएं क्या कोई हॉबी वगैरह शुरू की है? नहीं रेगुलर तो कुछ नहीं, लेकिन अब वेकेशंस के लिए गया हुआ था मैं, क्योंकि अब बड़े अरसे बाद कोई रिलैक्स हुए हैं। कोरोना भी आ गया बीच में, हाँ। फिर केस चलता रहा, तो अब इराक के विजिट पे गया हुआ था, दुबई गया हुआ था। तो अच्छा अब जो है ना वेकेशन दुबई में तो गालिबन आप हमें नजर भी आए थे शायद। जी, आई थिंक बिल्कुल। वो मैच वैच के ऊपर हमने आपको देखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैच अच्छा। वगैरह देखने गया हुआ था। तो अब वापस आया हूँ तो दोबारा फिर पॉलिटिशियन की जिंदगी जो है वो सुबह शाम पॉलिटिक्स होती है। अब हॉबीज इसके अलावा दुबई कुछ में है पॉलिटिक्स कर रहे थे आप? नहीं। दुबई में तो वेकेशंस के लिए गया अच्छा था, वेकेशन थी वहां पे। लेकिन जब यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान में या मुल्तान में तो फिर फुल सर टाइम। तो भाई लोकेशन चेक करन गए सी कि अगे नून लीग दी हुकूमत असी फिर किथे रहना। अरे यार इनका कोई ऐसा राय नहीं है। वो अभी लड़ लड़ के वापस आए असेंबली में। बिल्कुल सलमान भाई ये भी बस असी ही हैं सच। हाँ हाँ हाँ। उनका नहीं है वो वाला मामला। ये 80 वाला कौन सी बात आप कर रहे हैं? मैं भी पहले पीटीआई जिंदाबाद ये वो, अच्छा हुण भी 2 साल जिंदाबाद। लास्ट टाइम तो आप आजाद लड़े थे इलेक्शन, जी और अब इस बार क्या दोबारा आजाद लड़ेंगे या पीटीआई की टिकट मिल जाएगी? जी, इस बार जाहिर है आज़ाद तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन देखिए अब फ्यूचर बेस्ट प्लानर है अल्लाह ताला। नहीं वो तो बिल्कुल है ही है, लेकिन आपको मुल्तान के हालात से क्या लग रहा है कि इस बार टिकट दे देंगे आपको या फिर नहीं देंगे? और बाद में देखिए ये बात तो इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो पीटीआई की टिकट किसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मैंने तो पॉलिटिक्स करनी है, चाहे टिकट मिले या ना मिले। पहले भी मैंने पॉलिटिक्स की, अवाम में गया, अपने आप को वहाँ पर पेश किया अवामी अदालत में, वहाँ से सुरखरू हुआ। अब दोबारा इंशाल्लाह जो है ना वो अवाम में आपको वैसे जाएंगे। अदालतों में पेशियों का बड़ा शौक है?
कभी आप आवाम की अदालत में पेश होते हैं, कभी आप असली अदालत में पेश होते हैं। सारे इन्होंने अपने कमरे च होंदे कटारा बनाया तो जा कहंदे मैंने कुछ नहीं किया जैसा भाभी कहंदे सालन गर्म कर डश होगा ना। वैसे मैडम आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? बदकिस्मती से पिछले साल किया था। ओह, पिछली बार किया था आपने, और जिनको किया था वो जीत गए? पीटीआई को किया था। अच्छा, तो बदकिस्मती से क्यों? और मैं इसे किस्मत कहूँ? बोल रहे हैं हम सब इनकी वजह से। नहीं, मगर अगली बार जो है आपका कोई नहीं, अब यकीन उठ गया मेरा। ओए होए होए, ये जो पीटीआई से यकीन उठ गया या पॉलिटिक्स से उठ गया है? पॉलिटिक्स से ही उठ गया। ये देखें आप लोगों ने क्या किया, ये भी एक तबका उठा है जो कि अब बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स से आखिरी उम्मीद आप लोग थे, आप लोगों ने क्या कर दिया। नहीं, इस बात का मैं इकरार करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की लास्ट होप जो है ना वो इमरान खान थी, वो भी जो डिसहार्ट हुए हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि हम लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। सलमान मुझे ये बता, हम नहीं चले पीटीआई का कहीं, मैं तो खैर बाहर था वैसे ही हाँ। इस सारे सिनेरियो में, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की होप्स शायद वो सेटिस्फाइड नहीं हो सके जिस तरह उनको होना तो चाहिए। आप उनको दोबारा कन्विंस करना चाहेंगे जो नहीं हो पाए या जो छोड़ गए? देखें, जब भी उनको सुनने का मौका मिलता है या किसी मीटिंग में उनको सुनते हैं तो वो यही कहते हैं जब 5 साल पूरे होंगे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शायद मतलब अब हम लोगों को भी उतनी उम्मीद तो खैर शायद मतलब नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन अभी भी चले है कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। और ग्लोबली भी जो महंगाई आई हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, वो भी कोई कंट्रोल मगर वो हो तो कह रही है कि उन्होंने वोट नहीं देना। अब इनको कन्विंस तो करें कि ये ऐसे तो ना दिल बर्दाश्त ना हो। उनको खुद convince नहीं कर इमरान लेंगे। खान पे भरोसा रहा, तो हम तो फिर अवाम है। अगर ये किसी देखिए, बात उनकी भी सही है। नहीं, भरोसा इनसे नहीं रहा। इनको कन्विंस कर लेंगे हमें, आप इनकी टेंशन ना लें। एक कंटेनर लाना तकरीर करनी ते कन्विंस हो जाना। हाँ जी, अच्छा कारीगर ने माशाल्लाह सलमान भाई। और मैं एक और गल दस, जिस पार्टी वाले भी लड़न कल्ले भी खलो जान ते जितणगे। मसलन अपने हलके दे विच माशाल्लाह इन्ना काम करदे ने, बच्चियां दी शादी करदे ने, ठीक है ना, इंज पैसे देंदे ने आप ते दूसरे ते आप ही फड़ के जेब च पा लेंदे। सबके दिल से उतर गया हूँ मैं, जब से YouTube पर गया हूँ मैं। घास डाली नहीं किसी ने मुझे, सीवी लेकर जिधर गया हूँ मैं। 3 बरसों पे मुड़ के देखा तो अगले बरसों से डर गया हूँ मैं। खैर होवे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ज़रताज, सुना एक्टिंग भी शुरू कर दी है जी। तो ये कहाँ कर रही हैं एक्टिंग? अभी क्लासेस ले रही हूँ, कराची मूव क्लासेस ले रही हैं? अरे वाह, ये तो आप यानी कि प्रॉपर कोई रूट इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छे से करो अगर कुछ करना है तो। लेकिन बड़ी अच्छी बात है सर, एक्टिंग की भी क्लासेस हो रही हैं, कोई एक्टिंग सिखा रहा है। पंजाब में तो ऐसा है ही नहीं कोई अदारा। नहीं, पंजाब में भी अलहमरा के अंदर आई थिंक म्यूजिक का तो मुझे पता है कि वहाँ लेकिन पे होता एक्टिंग का है। नहीं है, होना चाहिए और सर। वैसे ये डिग्रीज होती हैं पूरी, जो BNU NCA और ये लोग करा रहे हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर डिग्रीज हो रही हैं टेलीविजन की और फिल्म की। मगर आपने क्लासेस लेके एक्टिंग का आगाज? जी। अरे वाह, और क्या फिल्म करना चाह रही हैं, ड्रामा कर रही हैं? ड्रामा कर रही हैं, करना चाह रही हूँ। यूजुअली जो मॉडल्स होती हैं उनके बारे में ये परसेप्शन होता है कि जब वो एक्टिंग में आती हैं तो यूजुअली वो सही एक्टिंग नहीं कर पाती। तो कभी आपने ऐसे कमेंट्स फेस किए? बिल्कुल, मॉडल हर कोई बन जाता है, एक्टर हर कोई नहीं बन सकता। बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपना पता है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात शायद है। मैं अच्छी मॉडल ना हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अच्छी एक्ट्रेस बन सकती सर हूँ। मॉडल और होस्ट हर कोई बन जाता है। सही बात है, सही बात है, तभी आप मेरे साथ हैं। उनको कह रहा हूँ एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मगर वैसे आपने कहा कि मॉडल भी हर कोई बन जाता है। मुझे लगता है कि ये भी एक मुश्किल बात है, हर कोई मॉडल नहीं। आजकल मुझे लगता है डेफिनेशन जो है वो सिर्फ मॉडल या होस्ट या कोई भी चीज नहीं, अच्छा का लफ्ज साथ में जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसा आपने कहा कि हर कोई बन जाए, तस्वीर तो कोई भी खिंचवा लेता है, खींच लेता है अपनी, लेकिन अच्छा आप उस काम में कितने होंगे वो एक और बहस है। नहीं, शुरू जब करती है ना लड़की कोई भी, मतलब बन जाती है मॉडल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो सीख जाती है, अच्छी भी बन जाती है। जैसे MP हर कोई बन जाता है, वजीर आला कोई बनता है। ये सलमान भाई, क्योंकि वजीर आला बनना था ना उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अच्छा, इन्होंने हराया उन्होंने ते हुण और कुछ बने हुए ने। यार वैसे आपको ये तो खैर इल्म होगा ही जो आपने हरकत की थी, क्या कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने हरा के ते भुगत भी रहे ना। नहीं, वो भुगत लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसे हो गई। अब तो वो हो गया, अब अगली बार देखा जाएगा। हाँ, अब अगली बार फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अगली बार तुसी मैंने लगता जवाद अहमद साहब वालों लड़ोगे इलेक्शन। बराबरी पाकिस्तान पार्टी अच्छी पार्टी है। तुम मैं भी ना सारी तुम बात कोई कहीं का वो बेचारी बता रही थी हमें कि हम मॉडल हर कोई नहीं, बन। आप बोले, मैं आपकी बातें एंजॉय कर। आपकी आप बात वैसे इनका कोई आपने काम देखा हुआ है इसके अलावा? मैं ना मकान बनवाया जी। अच्छा, तो कोई आपने इसके अलावा भी देखा है इनका कभी काम? नहीं।
क्या पसंद है देखने में? झुकते हैं। जुगते हैं। तो ये जो मैंने लड़के बैठाए हुए हैं जो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं जुगतों के अलावा, किसकी जुगते पसंद ये है? लड़के तो रहे नहीं है वैसे। अच्छा ये ले, एक और है। क्या बात है, मैं सब तुसी भी मेकअप ला दो, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल मेरी नानी ना मिलती है। रुकमा, आपको क्या सूझी थी जो आप चलती ट्रेन के सामने आके खड़ी हो गई थी? अच्छा, तो आपको जुगते पसंद है, तो किसकी आपको पसंद है? कैसर भाई। कैसर पिया साहब की? तो आप सिर्फ यही देखती हैं काम? उन्होंने कहा कैसर भाई। ਚੱਲ ਪੜਦੇ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। शाबाश। और अगले 2 साल भी इंशाल्लाह केस ही है। यार आप प्लीज देखें ना, वो भी आपको छेड़े मगर वो बता रही हैं आपको। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ देखती है या नहीं? ड्रामे देखती हूँ। ड्रामे, किसके ड्रामे पसंद है? ये पाकिस्तानी। नहीं, पाकिस्तानी में कोई एक्टर्स आपके फेवरेट हो? आप खुद एक्टिंग सीख रही हैं तो किसके साथ? कोई मुझे डायरेक्टर के माहिरा साथ? अच्छी लगती हैं। मायरा खान। हाँ जी, सबा कमर बहुत अच्छी लगती सबा है। कमर पसंद है। मुझे फवाद खान, फवाद खान। वासे चौधरी। मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। नहीं वासे भाई वैसे फनकार तो ਬਹੁਤ ਆਲਾ कमाल अच्छा। फनकार है, इंसान भी तकरीबन ठीक ने, अच्छे और ने कुछ? लेकिन एक आइडियल भी होता है जिंदगी में सरताज को, भाइयों को फिक्र होती है इस चीज की। कोई आइडियल बताएं, कोई कैसा है आपका लाइफ पार्टनर, कैसा होना चाहिए आपका? बस जो किस्मत में हुआ मिल जाएगा खुद। किस्मत च ते इंज दा भी आ जाएगा, फायदा कोई नहीं है। एक किस्मत नहीं बदकिस्मत होती है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਦਾ ये ਰੱਖਿਆ हम ਬਸ। तुझे दिल से ला गए। नहीं वैसे कैसा किस्मत भी होती है ना, लेकिन एक पसंद भी तो होती है ना अपनी। नहीं कुछ खास पसंद नहीं। देखो हीरो इस तरह का होना चाहिए या बला बला कोई, मतलब किसी हीरो की तरह? हाँ कोई बचपन में कोई आइडियल भी होता है ना, जैसे ख्वाबों का बचपन में कोई idea? बचपन में नहीं था कोई। ख्वाबों का कोई मोची, कोई ख्वाबों का शहजादा कोई तो होगा। बस आम सा बंदा हो, अच्छा हो। अच्छा, मैंगो मैंगो मैन। नहीं, इतना भी आम नहीं चाहिए। कोई प्रोफेशन आपके जहन में हो कि किस फील्ड से ताल्लुक रखते हो? नहीं, बिजनेसमैन हो। अच्छा। बिजनेसमैन हो, और कोई खास बिजनेस आपके जहन में? नहीं कुछ उनके जहन में नहीं है मुझे लगता है। अच्छा, वो क्या बिजनेस फिर क्या कैसा होना चाहिए? यार बस 2 वक्त की रोटी दे दे काफी। आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया? मिल गया जी मुझे। अपने वो करियर पे फोकस कर रही हैं, उन्होंने एक्टिंग सीखना भी शुरू कर दी है, तो मेरे ख्याल से वो इस तरफ या इस किस्म की चीज के बारे में सोच ही नहीं रही तो है। किसके साथ ड्रामा करना चाहेंगे आपके जी? इसकी हीरोइन में हूँ। फवाद खान उन्होंने बताया अभी नाम। 2 ऑप्शंस दिए, फवाद खान, और- सबा कमर, मायरा खान। और वासे सबा कमर चौधरी। आपकी उसकी हीरो होंगे, आपकी अच्छी होगी सबा क्या? कमर। एक फवाद खान अकेले हीरो होंगे और ये 3 हीरोइंस होंगी, कुछ ऐसी नहीं नहीं, कहानी? 2 हीरो होंगे, 2 हीरोइंस। आप भी दूसरी हीरोइन कौन है? मैं, नहीं तो पहली हीरोइन कौन है? सबा। तो मायरा खान कहाँ गई? बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। किसी और ड्रामे में। 4-5 किस्तां बाद एक हीरोइन मार देंगे ना, फिर वो आ जाएंगे। ऐसी कोई कहानी? नहीं नहीं, वैसे ही। वैसे सर आप कोई देखते हैं? पूरे पाकिस्तान ने एक ड्रामा देखा था अर्तगल, और वो मैंने देखा, और आजकल वो परिजाद की काफी ज्यादा वो चल आपने रही देखा थी, परिजाद? क्लिप्स चल रहे थे। कैसा वो मैंने लगा आपको परिजाद? सारा नहीं देखा, बहुत अच्छा लगा। सर फरीजाद दे फैन भी ने मुंह काल करके महल्ले च भी फिर देने। Good, how are you? You know, I can't sleep whole night Why? because rent ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬਲੈਸ ਹਾਂ, हाँ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਪਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, हुकूमत। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। हाँ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, एहसास tree। प्रोग्राम हाँ। होगा और लंगर खाने बनेंगे। उसलिए मैं प्लान कर लिया, मैं कि चलो मिलियन ट्री लगेगा, ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਸਵਾਂਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 12000 ਲਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਾਂਗੇ। अच्छा। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। मगर हो तो रहा है ऐसा ऐसा। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ना करें। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੁਰਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। अच्छा। हाँ, वो दोबारा कोई गल कर उनके पार्टी वाले आए, उनसे पूछे ना क्या हुआ इस बात का। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट। किराया मेरा सिर ते आ गया, 3000 मेरे को है,
9000 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਣੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ओए होए होए Could you please give me 9000 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? पीटीआई ਆਈ ਲਾ ਪੀਟੀਆਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ MP MN ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਆਪ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। लव यू माय पाकिस्तान। इमरान खान जिंदाबाद, शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद। और शाह महमूद को उन्होंने हराया था। वो वापस पा लेना मैं पैसे। जहांगीर तरीन जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी के बारे आराम ना बह के सोचांगे। बट मेन तो इमरान खान साहब ने पहले 5000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ यू सी दैट ये देखो। एहसास प्रोग्राम दे मैनेजिंग डायरेक्टर तो होना चाहिए। ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10000 ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬਦੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ 150 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਕੋਈ MP MN ਬਣੋ, ਕੋਈ 150 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਐਕਟਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ? मैं मजाक रहा था, उस्मान बुजदार। ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ये नहीं सारा मजाकरात चाली आपकी वजह से रहा है, आपके कहने का मतलब ये है। सर हुकूमत में सारी 40 बुजदार साहब की वजह से रही है। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। हाय ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ? हाँ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਯੈਸ। पाकिस्तान इस खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा हर जलसे च इमरान खान साहब कही जाते हैं यार। हाँ। और जलसे दे विच 6 बारी कम अज कम कहते हैं। हाँ। वो फिर सारे मेंबर मेरे वाल वेंदे ने क्योंकि खान साहब ने किसी की मननी ही नहीं। हाँ वो फिर मैनू फील होया भी इन्हें किसी ने नहीं कहना, मैनू ही कहना पैना ओए होए। क्योंकि मेरे तो दोस्त ने, Of course। मैनू तो बड़ा भाई समझते हैं। हाँ जी, मैंने कदी कदी कहते ने तुम बड़े मुदब्बर आदमी हो। ओह ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ। हाँ मैं कि सर ना क्या करो कि पाकिस्तान इस खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। हाँ। नहीं सुन रहे मेरी अच्छा गल का जवाब ही नहीं दिता, ਐਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। हाय ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ? हाँ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਯੈਸ। और मेरे दिमाग ने उसने काम किया। मैं कि यार बुजदार साहब के बारे लोगों ने कितना उन्होंने फीड किया है। हाँ। उन्होंने नहीं हटाया। हाँ। इसका मतलब है बुजदार साहब हैज बिन करीब। यस कड़े डाला ठा मारे बुजदार साहब दे कोल सलूट। आहा। मैं कि सर तुसी खान साहब नु मना करो। हाँ। भाई वो क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है? हाँ। कहते हैं निर्गोली तुम्हें नहीं लगता? हाँ मैं क्या सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तुम्हें नहीं लगता? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, 3 ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। मैं कहना सर मेरी गल सुनी ने। हाँ। पूरे जज्बे दे नाल उठे ने। आहा। मैं क्या शुक्र है यार कोई बंदा तो मेरी गल सुनने वाला है। बिल्कुल। मेरे करीब आए ने आहा। ते कहंदे ने पुलिस विच भर्ती वाली तू की गल कीती है? सर मैं कह रही सी अगर मैं तुहानू पुलिस विच भर्ती करावां। हाँ। कहंदे ने पुलिस विच तू बंदा भर्ती करा सकना है। अच्छा मैं क्या सर मैं ऑफिसर हैगा लेकिन मेरी तो खैर मनन ना मनन तुसी CM है गए हो। हाँ। तुसी भर्ती करा सकते हो। बिल्कुल। कहते ने चलो फिर तेरी गल मैं मान जाना, वैसे कोई नहीं मेरी भी गल मनदे।
गुलजार साहब ऐसे बुरे ऑर्डर्स नहीं देते होंगे ना। अब मैं फिर सिर करद नहीं करके ते नीवा होके निकला है। हाँ। मैं कि जेड़े पुलिस वाले नहीं मनदे ते फिर इमरान खान साहब ने किथे मननी इन्हां दी गल। वैसे सिर नहीं कहना चाहिए, हर जगह ते वो कह देंदे ने, खरे की सोच के कहंदे ने। ओ माय गॉड, ओ मेरे अल्लाह, ओ लब के तोन में लब के तोन में अपना सलामी दिती जे, मुबारक दिती जे। क्यों? कल वलीमा हैं? वलीमा कल मैं खा के आया माशाल्लाह। तुसी बजाई भी नहीं पछाणिया। अरे वो उनके कपड़े ऐसे लग रहे हैं। 5000 रुपया कल दिता है, और मेरा 5000 बच्चे ने पर काट लिया। मैं भाईजान को सलामी देनी सी, बल्कि मैं तो कहना 50 रुपए दो, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। उन लोगों के कपड़े सिर्फ ऐसे लग रहे हैं कि शादी पे आए हुए, आपस में कोई ताल्लुक नहीं उनका। अच्छा जी, बाजी तो बिल्कुल वोटी लग रही है, और वही लग रही है जी मैं कल देखी सी। अरे वो नहीं है ये। तुम क्या किसी और की शादी पे गए थे? यार मैं बेवकूफ तो हो सकना, बाऊंगा तो नहीं ना हो सकता। ये तो पता तो नहीं ना होता। देखिए यार, देखो ना, नहीं ये वो नहीं है। बाजी दी अखां चो उसले सुरमा नहीं सी। अच्छा तुम फाइनल करो ही नहीं कि कोई और ने? नहीं, मैं भी नहीं। देखा नहीं क्लियर कर रहे इस गल नूं। कर लो क्लियर, नहीं तो तुसी आज घर भी जाना नहीं। मैं नहीं। नहीं माशाल्लाह, मुबारक होवे जी। वो मुकदमा जड़ा इन्हां ते आया सी वो क्लियर हो गया माशाल्लाह। उस खुशी दे विच कीती ने ना। अरे नहीं किया कुछ उन्होंने, लेकिन भाईजान दे नाल फोटो प्लीज पूछिए। असल भरजाई नूं भेजनी ने। जी जी। हाँ सर, कैन आई हैव वन फोटो प्लीज? असल जी ना, जी पुरानी फोटो तुहाडी जिहड़ी मेरे कोल है ना, वो बड़ी पुरानी हो गई है। जाले लग गए उन्हें। हाँ, वो नए वाले नहीं मनदे उस फोटो। फिर इन्हें भी डिलीट करो। मैडम फैन हैगा मैं तुहाडा भाई। बड़ियां मॉडल मैं दुनिया दे विच वेखियां ने, लेकिन टॉप 1 मॉडल जिहड़े होए ने, हाँ। कौन होए ने? कौन होए ने? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनूं पुछ रहे। किस तरह? ਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ गई। तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम कुरैशी या फिर शाह महमूद कुरैशी। वो आप जनरल नॉलेज पे ही चले गए। जनरल नॉलेज पे चले गए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा, अजीब व गरीब क्या है? वैसे तो हमें सड़कों पर खराब गाड़ियों के धक्के लगाने के काफ़ी वाक़यात सुनने और देखने को मिलते हैं, मगर कभी ये सुनने को मिला है कि एक त्यारे का टायर पंक्चर हो गया है और उसको धक्का लगाया जा रहा है। आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि नेपाल के एक एयरपोर्ट के रनवे पर एक त्यारे का टायर पंक्चर हो गया। मुसाफिरों से कप्तान की परेशानी देखी ना गई, वो त्यारे से उतर गए और फ़ौरन उसे धक्का लगाना शुरू हो गए। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद वो लोग त्यारे को रनवे से हटाने में कामयाब हो गए। अकरम भाई भी नाल सन जो उते त्यारे नु इन बात हमारे उस्ताद जी जानदे हो जा ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸੂਏ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। सारे ने धक्का ला लिया। अकरम भाई फिर धक्का लाई जान। मैं कहा धक्का इन्ना तुसी क्यों ला रहे? कहंदे मैनू अपने महल्ले लेके जाना। ज्यादा जहाजों की बातें ना करें। क्यों? जहाज वालों के दोस्त सामने बैठे हैं। और इन्होंने बड़ा धक्का लाया पर फर्क कोई नहीं पिया। सर 2020 का सेगमेंट है, तो पहले किससे स्टार्ट करूं? लेडीज फर्स्ट। जी सरताज। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और जनाब कायम अली शाह। शेख रशीद। शेख रशीद साहब एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी खिंचवाएंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शिजा हसन, HSY और दीपक परवानी। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किनको दे रही हैं? दीपक। और किसका फ्लोर आ गया है? शिजा हसन को कहा गया फ्लोर आ गया है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी। किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ टाइटैनिक पर जा रही हैं। 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किन को टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। तीसरा ऑप्शन नहीं दे सकते? नहीं, दो ही हैं।
बड़े फजलुर रहमान। मौलाना फजल रहमान होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, कैसर पिया और सलमान नईम। तीनों को नहीं दे सकते। नहीं, एक को देनी है। मेरा दिल भी कैसर पिया साहब, आप लाइफ जैकेट ले गए। सर शरीक भावे जिन्ना मर्जी भाई भाई कह ना ना नहीं नहीं, मगर जो भी है, सिर्फ आप नहीं, मुझे फवाद खान भी और सलमान नईम दोनों ही आपने। सर शुक्र है। क्या बात है। तुसी भी होंदे, तुसी भी डुब्बे ही सो तुसी टेंशन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो उनकी जो भी मजबूरी होगी मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। जी सलमान साहब, कोई 3 नाम बताने आपने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब जो हैं, वो एहसन इकबाल साहब, 3 नाम इन्होंने बताए, ये होने चाहिए। चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट के अंदर 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, आप अलबत्ता वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम कुरैशी या फिर शाह महमूद कुरैशी। वो आप जनरल नॉलेज पे ही चले जाएं। जनरल नॉलेज पे चले गए। या ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भी दोनों चले जाएं और वही वही नहीं, एक कोई छोड़ना है। देखिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी आपसे, तो इसलिए एक को बताएं किसको छोड़ना चाहते हैं। नहीं, आप जनरल नॉलेज पे आप बज़िद है कि जनरल नॉलेज पे? बलोचिस्तान के गवर्नर का नाम बताइए। बलोचिस्तान के गवर्नर का नाम, पंजाब के गवर्नर का पूछ लेना। नहीं ना, आप चाहें तो वापस जा सकते हैं, अभी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। चले वापस चलते हैं। तो सर, कौन है वो जिनको छोड़ना चाहते हैं चांद पर? मैं शाह महमूद साहब के साथ सफर ही नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी के तहत जाऊंगा कि ठीक है ना, वो वहीं रह जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फाइनल हो गया, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हनीफ पताफी, फयाजुल हसन चौहान और मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? हनीफ पताफी, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, तो सेल्फी उनके साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? मियां असलम इकबाल साहब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, जब भी उनसे मुलाकात होती है वो भी स्माइल देते हैं, तो उनको भी स्माइल। और फ्लोर किसका आ गया है? और फयाजुल हसन चौहान साहब को कह देंगे भी फ्लोर आ गया। फयाज साहब, फ्लोर आ गया हुआ है आपका, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और माहिरा खान। उस्मान बुज़दार और माहिरा खान जी, ये कौन सा कंपैरिजन है? मेरी मर्जी, मैंने बना दिया कॉम्बिनेशन। कौन होगा आपके साथ टाइटैनिक पर? बुज़दार साहब के साथ ही जाएंगे, क्योंकि चलेंगे, कोई गपशप भी हो जाएगी। ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब आप होंगे टाइटैनिक पर, कोई गपशप भी हो जाएगी। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीरें पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और जनाब जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, आप इस तरह ना करें। मैं क्या कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। दोबारा आप जनरल नॉलेज में जाएं। जनरल नॉलेज में जाऊँ? अच्छा, आसान से सवाल कीजिएगा ना, तो पंजाब से रिलेटेड सवाल करूं। पंजाब से रिलेटेड सवाल करूं। पंजाब के पहले वजीर आला का नाम बताइए। पहले वजीर आला? आपको पता है पहले वजीर आला का नाम? मुझे तो पता है, आप बताएं, आपको पता है? पंजाब असेंबली में आप चाहें तो जा सकते हैं वापस अपने सवाल पे। सवाल चेंज कर लेना, आपके लिए ऑप्शन बढ़ा देता हूं। चलें, हाँ, ठीक है, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, किसको लाइफ जैकेट देना चाहेंगे आप? जो एक आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास हैं उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान। एक इंटेलिजेंट आंसर सलमान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ आपने मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की है। थैंक यू सो मच सरताज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। दुनिया खबर की दुनिया।